आपको मैंने कितनी बार कहा है कि 60 साल 40 साल में इंसान जो मर्द होता है असली जवान होता है, असली जवान। सेम इसी तरह से एक घटना आई है। एक 40 से 42 साल का इंसान होता है, उसको प्यार हो जाता है 16 साल की लड़की से। एक्चुअली क्या होता है, 2 साल पहले 24 मार्च को एक लड़की अपने स्कूल जाती है, एक दुकान के सामने से। एक लड़की जो होती है वो इतनी सुंदर होती है, इतनी क्यूट होती है, इतनी भोली होती है कि जब वो दुकानदार देखता है तो एकदम बिल्कुल पागल हो जाता है। और वो क्या करता है, उस लड़की का नंबर लेता है, उस लड़की से बातचीत करता है, दीवानों की तरह उसे चाहने लगता है। लड़की पहले तो भाव नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे लड़की को उस आदमी से प्यार हो जाता है। जब भी वो लड़की स्कूल आती तब उनके दुकान में अंदर घुसती, टॉफी चॉकलेट चुम्मी चुम्मा होता। जब स्कूल से जाती तब भी होता। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सहेली के घर जा रही हूँ मम्मी, और उसके बाद वो लड़की जा करके वहां पे अपने दुकानदार बूढ़े आशिक के साथ संबंध बनाती। बूढ़े आशिक ने खुद पुलिस को बयान दिया है कि हाँ, मैं दुकान के पीछे जो गोदाम है वहां पे इस लड़की के साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, यूं होता क्या है, ये घटना जब आप पूरी जानोगे शौक। दोस्तों, ये घटना है केरल के कोझिकोड के कुकड़ी गांव के, ठीक है। एक बैसाखन नाम का 40 साल का इंसान होता है, 3 बच्चों का बाप होता है, सुंदर सी बीबी होती है। लेकिन बीबी के जब 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ये रसिया रस टपकाता है। ये औरतों को ढूंढने लगता है, नई कच्ची कली यानी 16 से 17 साल की औरतों को ढूंढने लगता है। इस तरह से इसको कामिनी, पड़ोस की रहने वाली कामिनी मिल जाती है। कामिनी मासूम थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज्यादा भोली थी। 16वें साल में पड़ी हुई थी। एक दिन क्या होता है, कामिनी को ये जब भी बुलाता है, जब भी जाती है, एक दिन कामिनी कहती है कि देखो, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी दूरी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बैसाखन की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अभी तक बैसाखन क्या सोच रहा था कि मेरी पत्नी बुढ़ी है और मैं कितना लकी हूँ, मेरे को नई जवानी वाली औरत मिल गई है, नई लड़की मिल गई है। कच्ची काट रहा, चांदी बटोर रहा, सोना बटोर रहा। अरे, किसी पराई लड़की से अपनी बीबी को धोखा दे करके दुकान के नीचे संबंध बनाओगे, तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएंगी, तुम्हारे बच्चों का एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे पढ़कर आईपीएस बन जाएंगे। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे कुकर कहते हैं, बाढ़ पूत पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। झूठ बोलोगे और सच्चाई की आशा करोगे, कुकर्म करोगे और सच्चाई की आशा करोगे, अच्छे की आशा करोगे, कभी नहीं मिलेगा। ऊपर वाला सब देखता है। दो ही चीज होती है, झूठ और सच, अच्छा और बुरा, भगवान और भक्त, राक्षस और भगवान। अब आप जो काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से बैसाखन के पीछे पड़ जाती है कामिनी देवी। कामिनी देवी का दिल लग जाता है बैसाखन से, क्योंकि बैसाखन 40 साल का आदमी था, 16 साल की लड़की के साथ संबंध बनाता था, तरह तरह के सुख देता था। यौन सुख में बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है लड़कियों को। जो छोटी उम्र की लड़की होती है बूढ़े से ज्यादा पट जाती हैं, यानी बूढ़े पे इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि बूढ़ा ज्यादा इगिर तिगिर नहीं करता, गड्डी भी देता है, क्योंकि बूढ़े के पास पैसे भी होते हैं। जो लड़के होते हैं वो मम्मी पापा से पैसे लेते हैं, इस तरह से वो ज्यादा सुख नहीं दे पाते हैं। अब तो बैसाखन के गले की हड्डी बन गई थी 2 साल पुरानी महबूबा। कामिनी शादी करो, शादी करो, शादी करो। बैसाखन अब क्या करता? ये तो ढोंग कर रहा था, ये तो प्यार कर ही नहीं रहा था। 10 साल 15 साल की बेटी थी, 2 साल बड़ी कामिनी थी। बताओ, 2 साल बड़ी औरत का मजा ले रहा था 40 साल का दुकानदार। दोस्तों, इस तरह से अब ये क्या करता है, अब अपनी हड्डी कैसे हटाए, अपने जीवन का नरक कैसे हटाए। तो एक दिन इसने कहा, कामिनी देखो, मेरी बीबी है, मेरी बीबी शादी नहीं करने देगी, मेरे बच्चे हैं, मैं तलाक भी लूंगा तो मेरे को करोड़ों रुपए देना पड़ेगा। अगर हम तुम इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिले तो कामिनी कहती है, अगले जन्म में जब मिलेंगे जब मरेंगे, अभी चलो मर जाते हैं। मतलब एक छोटा सा चेहरा, मासूम चेहरा, छोटी उम्र, कितनी भोली थी कामिनी कि 40 साल के आदमी के साथ अगले जन्म में मिलना चाहती थी। प्यार तो कहती हूँ ना, प्यार बहुत बड़ी चीज है।
प्यार समुंदर से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, धरती से बड़ा है, तूफान से बड़ा है, वर्षा से बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। लेकिन प्रेम जब हवस से गुजर करके बलात्कार और रेप पे जाता है तो वहां पे होती हैं हत्याएं। अब कामिनी तो बेचारी मासूम थी, वो तो मिलना चाहती थी अपने आशिक को। वो चाहती थी मेरा जो आशिक है ये 40 साल का, ये सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा सुख देता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, तरह तरह का प्यार करता था, गोदाम में ले जा करके पूरे शरीर को चाटता था। जैसा कि वो पुलिस को बताया, जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी दीवानी क्यों हो गई कामिनी, तो बोला कि कामिनी को मैं भरपूर प्यार देता था और कामिनी को मेरे सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता था। अब देख सकते हो कि बूढ़े आदमी कितने पागल होते हैं। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, 25 जनवरी 2026 बोलती है कामिनी, मम्मी मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के पास, कुछ काम है स्कूल का, आ जाऊंगी। 1 घंटा में नहीं आती है, 2 घंटा में नहीं आती है, 3 घंटा में नहीं आती है, 4 घंटा में नहीं आती है। अब पूरे घर वाले पागल हो जाते हैं, जब तक दूसरी गली से थोड़ी दूर पे एक आदमी आता है कि कामिनी तो मरी पड़ी है दुकान से थोड़ा आगे खाली प्लॉट में। कामिनी औंधे मुंह पड़ी, जल्दी चलो जल्दी चलो, सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कामिनी औंधे मुंह पड़ी थी, मुंह से उल्टी हो रखी थी, होंठ काले हो रखे थे, आंख खुली हुई फटी हुई थी। इस तरह से कामिनी को उठा करके पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस ले जा करके और वहां पे जाती है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोल देता कि तो मर चुकी है। कामिनी के जहाँ पे बॉडी पड़ी थी बगल में एक लेटर होता है, लेटर में लिखा होता है, मेरी डियर मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं आपके बिना बताए जो कदम उठा रही हूँ, मेरा जीने का मन नहीं है, दुनिया में मन नहीं लगता, दुनिया बड़ी बेकार है, बगैरत है, दुनिया से हमें कोई प्रेम नहीं है, दुनिया में हम नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है, जाति है, पाति है, हम इस दुनिया से जा रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, कभी भी आप ये शक मत करना कि मैंने कोई गलती करी। ये जब लेटर मिलता है, जब पुलिस जाता है उनकी किताबें और कॉपी ढूंढता है तो किताबें और कॉपी से राइटिंग मिली होती है। अब तो पुलिस हैरान कि छोटी सी बच्ची इतनी कैसे गंभीर हो सकती है। मम्मी रोते रोते बोलती हैं, बेहोश हो जाती हैं। कामिनी की मम्मी कहती हैं, साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी की किसी भी तरह की सामाजिक स्थिति उसकी खराब हो, समाज के विषय में सोचती नहीं थी, पढ़ती थी, फैशन करती थी, कपड़ों के विषय में सोचती थी और चंचल रहती थी। मेरी बेटी घूमती थी, सहेलियों के साथ खूब मजे करती थी, खेलती थी, क्यों समाज का असर उस पर क्यों पड़ेगा। दोस्तों एक बात और बता दें, समाज बहुत गंदा है, समाज में सिर्फ जाति पाति है, समाज में नफरत है, समाज में एक दूसरे को दबाना है, बड़ा छोटे को दबाना चाहता है, छोटा अपने से छोटे को दबाना चाहता है, अपने से ऐसे करके बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। समाज में शास्त्रों का उल्लंघन है, समाज में शास्त्रों से नफरत है, समाज में भगवान से नफरत है, समाज में जाति पाति से नफरत है, यही हो रहा है बस। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कामिनी को किसी तरह से दवाई खिला करके नहीं मारा गया था, कामिनी को गला दबा करके मारा गया था। जब कामिनी की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो बैसाखन नाम का दुकानदार, जो बगल में दुकान थी, वो आदमी निकलता है। रात में 1 घंटा बाद, दिन में 2 घंटा बाद, सुबह बाद, शाम बाद, व्हाट्सअप इस तरह से पुलिस बैसाखन को उठाती है। बैसाखन आता है, गिड़गिड़ाते हुए 4 ठोकरे खाता है, पूरी कहानी कबूल देता है कि साहब ये मेरे गले की हड्डी बन गई थी, ये मेरे बिना नहीं जी पा रही थी, मेरे को आशिकों की तरह चाहती थी, पागलों की तरह मेरे ऊपर दीवानी हो गई थी, मेरी पत्नी को तलाक दिलवा रही थी, मेरे बच्चों से नफरत करने लगी थी, मेरे को अपना पति मान चुकी थी। कामिनी मेरे साथ संबंध बनाने में खुश होती थी, कामिनी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में खुश होती थी, कामिनी को हद तक दीवानगी चढ़ गई थी मुझसे, मुझे प्यार करने लगी थी साहब, इसलिए मेरे को गले की हड्डी बनने इससे हटाना पड़ा। इसने क्या किया, कामिनी के लिए चूहा मार दवाई लाता है, बोलता कामिनी मेरी बीवी तो मुझे तलाक नहीं देने देगी, चलते हैं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेंगे, हम दोनों मर जाते हैं। कामिनी बोली, जब कहो जब मरूंगी, जहां कहो जहां मरूंगी, जहां बुलाओ वहां कूद पड़ूंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले जन्म में आपसे मिलना चाहते हैं, बस इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इस वजह से हमने दवाई लेटर लिखवा दिया और साइन भी करवा दिया, और दवाई खाने की बारी आई तो हमने नहीं खाया। जब कामिनी दबाव बना लगे, खाओ खाओ खाओ, चूहा मार के दवाई से असर नहीं हो रहा था, तो हमने गला दबा करके और मार करके यहाँ पे फेंक दिया। अब आप सोच सकते हो, जो भी ये सुनता है कि 17 साल की लड़की
2 साल से संबंध बना रहा है बूढ़ा, 40 साल का अपंग आदमी, गिरा हुआ नीच, किसी का नहीं हो सकता। मर्द का बच्चा कभी ना सच्चा। तुम कहते हो मुस्लिम का बच्चा कभी ना सच्चा, मैं कहती हूँ मुस्लिम हटा दो, मर्द का बच्चा कभी ना सच्चा। दोनों, मुस्लिम भी मर्द है और ये मर्द भी मर्द है। 17 साल की औरत पा करके कच्ची काट रहा था, और जब उसकी जिंदगी की बारी आई तो उसको जहन्नुम भेज दिया। किस लिए? मात्र अपने शरीर के सुख के लिए, अपने इंजॉय के लिए, अपनी जवानी के लिए। जवानी का जो सुख होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। इस आदमी को जवानी के सुख के लिए किसी की औलाद को खा डालना था। अब चला गया है जेल। बीबी खूब जूते मार रही है, खूब गाली दे रही है, बीबी को रोना नहीं आ रहा है, नफरत हो गई है, बीबी को बहुत नफरत हो गई है। बीबी बच्चों को लेकर के मैके चली गई है कि हमारे नाक के नीचे ये आदमी हमें धोखा दे रहा है और हम घर संभाल रहे हैं, हम घर के कपड़े धो रहे हैं, हम घर की जाले साफ कर रहे हैं, हम इनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और ये दीवानगी में चढ़ा हुआ 17 साल की लड़की के साथ कुकर्म कर रहा हुआ आजीवन। दोस्तों, आप इन सब घटना पे अवगत होकर के अपने को सुधारे। राम का नाम ले। जय श्री कृष्ण।